स्टिग्मा की स्टाइल जो है वो बहुत तेजी से डेवलप होती है, और प्लस पुष्पवृंत, और ये हो गया स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा। तो जो पुष्पवृंत है जिसको हम बोलते हैं पिडेंकल, ये पिडेंकल जो है ये तेजी से वृद्धि करता है, और स्टाइल की वृद्धि की वजह से स्टिग्मा जो है बाहर आ गई पुष्प के, तो ये तेजी से वृद्धि करेगा और कुछ समय के लिए ये क्या करेगा, पुष्प को जो है वो जल की सतह पे लाएगा, और उसी वक्त यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स हैं, जो ही सतह पे लाएगा और यहाँ पे सतह पे लाते ही कीमोटैक्टिकली क्या होगा, जो स्टिग्मा है वो कैसी है, स्टिकी, और ये स्टिकी स्टिक जो है वो इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी, और आकर्षित करके स्टिग्मा के ऊपर क्या चिपक जाएगा, पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे। जो ही पॉलन ग्रेन्स चिपकेंगे इसके अंदर मैकेनिज्म स्टार्ट, और ये जो अंदर का पुष्पवृंत है ये बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, अनफोल्डिंग, और ये पुष्प जो है वो क्या आ जाएगा, तुरंत सतह से नीचे की तरफ आ जाएगा, ताकि दूसरे पॉलन ग्रेन्स जो है वो इससे अटैच ना हो, और तुरंत क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है जिससे वेलिसिनेरिया जो है वो एपीहाइड्रोफिली टाइप के पॉलिनेशन को कॉज करती है। ये कंप्लीट है, नोट डाउन कर लीजिए। एबायोटिक के बाद अब हम आते हैं किसके ऊपर, बायोटिक पे। बायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम किसको, इंसेक्ट्स को, क्योंकि लगभग 80 to 82% जो है वो पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। ठीक है, थर्ड मेजर पॉइंट जो हमारा आ रहा है, बाई इंसेक्ट्स। बाई इंसेक्ट्स की अगर हम कहें तो बाई इंसेक्ट्स को हम बोल सकते हैं एंटोमोफिली। हम इसको एंटोमोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, विद द हेल्प पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, अर्थात कीटों द्वारा परागण। यह हो गया पूरा। तो ऐसे में डेफिनेशन हमारी होगी, कीटों में हम किसको ले सकते हैं, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरे, कुछ मॉथ्स, बटरफ्लाइज, जो क्या बोलते हैं लार्वा अवस्था, इन सारों को हम किस में लेंगे, यहाँ पे कीटों में। चींटी एक अलग टॉपिक है इस वजह से क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है ग्रासेस के अंदर, तो इनका एक अलग रोल है, इसलिए हम इसको अलग मिर्मिकोफिली के अंदर नाम ऐड कर देते हैं।
तो कुछ इनके अडेप्टेशंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे अडेप्टेशंस में हमको क्या मिलेगा, चेंजेस मिलेगा, और वो चेंजेस के अडेप्टेशंस में फर्स्ट फ्लोर्स आर स्मॉल, तो हम यह कह सकते हैं कि फ्लोर्स आर स्मॉल जरूर हो सकते हैं, स्मॉल्स और लार्ज, छोटे भी हैं, लेकिन अगर छोटे हैं, ठीक है, तो वो किस में होते हैं, इन इनफ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम, पुष्प सदैव पुष्प क्रम में लगे होंगे। जब बहुत सारे पुष्पों का गुच्छा सामने होगा तो एक तरीके से पुष्प किस में आ जाएंगे, इन कंस्पियस की जगह आप क्या लिखेंगे अब, कंस्पियस। कंस्पियस, और इसका मतलब होता है आकर्षित या आकर्षक, गुच्छे में है, आकर्षक होंगे। ओडोरलेस की जगह अब क्या लिखेंगे, ओडोर, सुगंधित। ठीक है, कंस्पियस हो गया। कंस्पियस को अब क्या कर देंगे, ओडोर, और क्या हो गया, कलर फुल, रंगीन। उनके पेटल्स जो है वो कैसे हो जाएंगे, रंगीन, जिनसे कीट जो है चटकीले रंगों को देखकर आकर्षित होते हैं, रंगीन। तो एक तरीके से सारी स्ट्रेटजी चेंज हो गई, क्योंकि अब बायोटिक फैक्टर्स आ रहे हैं, तो बायोटिक फैक्टर्स के लिए उनको होना जरूरी है। ये तो हो गया फ्लोर्स के लिए। अब अगर अपन बात करें किसके लिए, एंथर्स के लिए, तो कीटों के लिए एंथर्स को कैसा होना चाहिए, अनवेटेबल की अब हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला जो हम लिख रहे थे नॉन स्टिकी, तो नॉन स्टिकी की जगह हमको कैसा पढ़ना पड़ेगा, स्टिकी। सबसे बेस्ट जो वो है वो यही है। दूसरा, नंबर ऑफ लार्ज है, तो क्रॉस पॉलिनेशन है, तो वैसे भी लार्ज नंबर के अंदर तो बनेंगे, लार्ज नंबर तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहां हमने नहीं लिखा, नेक्टर मिटा दिया, एक सेकंड इसको हटाते हैं। नेक्टर, सबसे काम की चीज, नेक्टर ग्लैंड डेवलप या बनती हैं, ठीक है। नेक्टर का मतलब मकरंद, क्योंकि पुष्प तक आना और पॉलिनेशन को लेके जाकर पॉलिनेट करना, इसका जो सबसे बड़ा रिवार्ड है वो मकरंद ही तो है कीटों के लिए। कीटों को यही तो इनाम के रूप में मिलता है, जिसकी वजह से वो ये सारे काम करते हैं। अब अगर अपन मेल पॉलेंस की बात करें, तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, वो हैं एक तरीके से स्टिकी, ताकि वो कीटों के क्या कर सके, चिपक सके। वर्तिका कैसी होगी, स्टिग्मा ब्रॉड, स्टिकी, कीमोट्रॉपिक, और स्टाइल जो है वो लार्ज या छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुष्पों में खुद कीटों का क्या हो जाता है, आगमन। तो ऐसे में कुछ स्ट्रेटजीज जो कीटों ने अपना रखी है, उसमें हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहाँ पे साल्विया का। साल्विया में क्या स्ट्रेटजी है, साल्विया का जो पुष्प है, थोड़ा तिरछा बना देता हूं ताकि मूवमेंट को हम समझ सकें। तो साल्विया के पुष्प में ये तो हो गया उसका पेटल, ठीक है, और पेटल के साथ में ये हो गया उसका स्टेमन, दैट इज फर्टाइल।
ये हो गया एक छोटा पेटल जो कि आसन डेवलप करता है किसके लिए, कीटों के बैठने के लिए। दूसरा यहाँ पे एक स्टेमन और होगा, दैट इज ससाइल स्टेमन, अर्थात एक छोटा स्टेमन जो नीचे की तरफ होता है और एक बड़ा। तो मैकेनिज्म को समझना है यहाँ पे, ये फर्टाइल है, ये सिसाइल है। तो ऐसे में ये बैठने की जगह मिल रही है और यहाँ पे डेवलप हो रही है इसकी ओवेरी, और ये इसमें से निकल रही है वर्तिका, ठीक है, बाहर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में जब ये नेक्टर को चूज करने के लिए, नेक्टर का पोषण करने के लिए आते हैं, तो जो ही कीट इसके ऊपर बैठेगा, ठीक है, तो बैठने से जो ही इस पे नेक्टर को सक करेगा, कीट इसके ऊपर आते ही ये लीवर की तरह कार्य करता है। जो ही ये आके इसके ऊपर बैठेगा, इसका अपरकुलम ढक्कन टाइप या जो एंथर वॉल जो है वो रैप्चर होगी, और जो पोलेंस होंगे वो इसके कीट के वैक्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से गिर जाएंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब सेम यही चीज़ ये दूसरे पे कर रहा है। जब ये कीट दूसरे फ्लोर के नेक्टर के पास जाएगा तो यही वेक्टर्स को कहाँ गिराएगा, इसकी वर्ती कागर के ऊपर, और वो इसको क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा। तो ये कुछ मतलब अडेप्टेशंस जो हैं कीट परागृत जो पुष्प है उन्होंने इनको डेवलप कर रखा है। तो बेस्ट एग्जाम्पल इज साल्विया। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं युक्का का। ये एक डाइकॉट है जो मोनोकॉट की तरह व्यवहार करता है। युक्का की अगर अपन एग्जाम्पल दें तो ये एक सहजीवी जीवन जीता है एक मौत के साथ, दैट इज प्रोन्यूबा। प्रोन्यूबा युक्कासिएला, प्रोन्यूबा युक्कासिएला, हाँ ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रेटजी को अगर अपन समझे तो युक्का के जो पुष्प हैं वो हैं तो द्विलिंगाश्रयी, परंतु केवल रात में खुलते हैं। क्लस्टोगैमस तो नहीं कह सकते, लेकिन रात्रि में खुलते हैं। और ये कीट जो है उससे क्या हो जाता है, आकर्षित होता है। आकर्षित होकर उसके पॉलन ग्रेन्स और उसके नेक्टर्स के पोषण के आकर्षण में ये वहाँ आता है, और आने के बाद में उसकी बॉडी के ऊपर जो है इसके पॉलेंस जो है अट्रैक्ट होने पर जुड़ जाते हैं। इसके दो अट्रैक्शंस हैं। पहला अट्रैक्शन तो है नेक्टर का चूषण, दूसरा अट्रैक्शन है ये अपने जो अंडे हैं वो पुष्प में ही देता है। तो ऐसे में जब ये मॉथ आ रहा है या वो जो इंसेक्ट आ रहा है वो पॉलिनेशन कर रहा है, दूसरे फ्लोर में जाके फिर तीसरे फ्लोर में जाके पॉलिनेशन कर रहा है, और वहीं नेक्टर के साथ में ये क्या कर रहा है, वहाँ पे अंडे भी ले करता है, देता है। अब दो फायदे हुए, पॉलिनेशन हो गया जिसकी वजह से वहाँ पे सीड डेवलप हो रहा है, और जब सीड डेवलपमेंट होता है उसी के दौरान वहाँ पे इसके लार्वा भी क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और लार्वा जो है वो कुछ सीड्स को खाकर अब क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, ओवरी को या फ्रूट को रैप्चर कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया। तो इससे सीड डिस्पर्सल में भी क्या हो गई, आसानी। और जब फूल खिल गए और नष्ट होने लगते हैं या जो सीड डिस्पर्स हो जाते हैं फ्रूट पूरी तरीके से, तब ये लार्वा जो है वो कहाँ गिर जाते हैं, ज़मीन में, और ज़मीन में गिरकर ये बना लेते हैं कोकून। सीड्स भी कहाँ गिर गए, मिट्टी में। अब नेक्स्ट सीजन में जब सीड्स जर्मिनेट होंगे उसी दौरान जो है वो कोकून से इंसेक्ट भी बाहर निकल के अपना जीवन पूर्ण करता है, और उसी वक्त सीड जो है वापस क्या करते हैं, फ्लोरिंग, या मतलब नेक्स्ट फ्लोरिंग का टाइमिंग आ जाता है, तब ये कोकून में से इंसेक्ट जो है अपने जीवन चक्र को आगे वापस पहुंचाते हैं और पुनः फर्टिलाइजेशन के बाद में रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। तो दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ युक्का। तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं एरिस्टोलोकिया का। ये एक तरीके से बेस्ट फिजिकल फ्लाई ट्रैप के रूप में काम आता है। एरिस्टोलोकिया की अगर अपन बात करें तो फ्लाई
ट्रैप मैकेनिज्म, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, एरिस्टोलोकिया। इसमें एक सिंपल सा फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें ऐसा मैकेनिज्म है कि इसके जो अंदर के दल हैं उनके अंदर कांटे नुमा हार्ड रोम्स निकलते हैं, लेकिन वो अंदर की तरफ झुके रहते हैं। और सेम ऐसा ही अंदर की तरफ झुके हुए किसमें, वर्तिका के ऊपर भी। और इसके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर्स, वो कैसे होते हैं, दल लग्न, एपी पेटलस। तो जिसके कारण क्या होता है, जो ही इसके नेक्टर के आकर्षण में कोई कीट अंदर आता है तो ये रोम इस तरीके से होते हैं कि उस कीट को धीरे धीरे जितना वो हिलने की कोशिश करेगा उतना ही ये फड़फड़ाते हुए उस कीट को कहाँ तक ला देते हैं, अंदर तक। ठीक है, और यहाँ सबसे बड़ा जो कॉम्बिनेशन है वो इसका है प्रोटोगैमी, अर्थात इसमें स्त्री पूर्वता जो है वो डेवलप होती है। तो कीट जो है वो नेक्टर के और सुगंध के आकर्षण में इसमें आता है। तो यहाँ ये जो फ्लाइंग ट्रैप है ये इस तरीके से सिस्टम होता है कि ये कीट जिस फ्लोर में से आया होगा उसके यहाँ पे फड़फड़ाने से क्या होगा कि ये जो पेटल हिलेगा, पेटल के हिलने से पेटल जुड़ा हुआ है किससे, एंथर से, और एंथर जो है वो इस पर क्या कर देगा, ड्रॉप, गिर गए। और जब ये यहाँ गिरेगा, ये इतना बड़ा नहीं, छोटा करें, ठीक है, और ये बैठ गया यहाँ पे कीट। और मैकेनिज्म इस टाइप से है कि जब ये पॉलिनेज इस पे गिरे हुए थे दूसरे फ्लोर के, ये आके बैठा किस पे, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा को क्या कर देगा, ये पॉलिनेट करने की वजह से फर्टाइल। और जो ही स्टिग्मा पॉलिनेट हो जाएगी, यहाँ के जो ये रोम है ये भी कैसे हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। और इस तरीके से मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि इस कीट को पुणे जाने से क्या कर देते हैं, रिलीज। अब जब ये कीट वापस जाने लगेगा, कीट वापस जाने लगेगा तो उसी दौरान स्टिग्मा के क्या बोलते हैं, पॉलिनेट हो जाने के बाद जो पोलन ग्रेन्स है इनका डिस्पर्सल या स्फुटन, और जो पोलन ग्रेन्स है वो कीट के ऊपर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अब ये कीट जब उड़ के दूसरे पुष्प पे जाएगा तो सेम मैकेनिज्म, इस चीज़ को ध्यान रखना, स्त्री पूर्वता। कीट आया, पॉलिनेट क्या बोलते हैं, स्टिग्मा पे रुका, इसको पॉलिनेट किया, पॉलिनेट करने के बाद इसके उसी दौरान क्या हो जाएंगे, एंथर्स भी वो हो जाएंगे क्या बोलते हैं, मैच्योर होते ही वो क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करते ही पुष्प जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, लिबरेट, जिसके कारण कीट वापस निकल जाएगा। जब तक यहाँ पे ये पॉलिनेट नहीं हो जाता और एंथर्स का स्फुटन होकर पोलन ग्रेन्स इस पे नहीं आ जाते, जब तक पुष्प जो है वो कीट को रिलीज नहीं करता, और पुष्प के अंदर ही पड़े पड़े कीट जो है वो क्या रहता है, फड़फड़ाता है। और जितना ज़्यादा वो फड़फड़ाता है उतना ज़्यादा पॉलिनेशन का मैकेनिज्म जो है वो सिक्योरली होता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ ले सकते हैं हम एरिस्टोलोकिया के बाद में। हम यहाँ पे कैलोट्रॉपिस का भी ले सकते हैं एक एग्जाम्पल, और हमने एक एग्जाम्पल लिया था कैलोट्रॉपिस का, उसके अंदर भी जो भंवरा है वो कैलोट्रॉपिस के अंदर आएगा और पुष्प के अंदर बैठेगा, तो वहाँ पे पुष्प में एक विशेष संरचना बन रही है, दैट इज पॉलिनिया।
तो ये चाकर भी क्या नहीं कर सकते, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते। और ये जो डिस्क है ये कैसी होती है, स्टिकी, जो कि कीट के बैठने से कीट के साथ क्या हो जाती है, चिपकती है। और ये जो ट्रांसलेटर या जिसकी हम डिस्क की बात कर रहे हैं, इसके चिपकने से ये दूसरे पुष्प पे कीट के माध्यम से क्या होती है, स्थानांतरित होती है और परागण कंप्लीट करती है। वही एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फाइकस का भी। गूलर, बरगद, पीपल, एक अगर अपन एग्जाम्पल ले तो अंजीर, इनके अंदर एक विशेष संरचना है। इनके पुष्प जो हैं वो एक फल की समान होते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर जो हैं वो पुष्प होते हैं। और इसके अंदर पुष्प मेल, फीमेल और स्टेराइल बंद पुष्पों के रूप में ये पूरा का पूरा एक संकुल होता है, जो बाहर से क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, और ये फाइनली जो है ये बाहर की तरफ एक आकर्षक संरचनाओं के रूप में निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो यहां कीट जो है आकर्षित होकर यहां अंदर आएगा। इसको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कीट अंदर की तरफ आएगा और बाहर से लाए हुए पॉलन से क्या कर देगा, यहाँ पे इनको पॉलिनेट कर देगा। पॉलिनेट करने के बाद यहाँ पे पुष्प जो हैं वो क्या होते हैं, फिर बाद में फलों में डेवलप होते हैं। तो इसके अंदर भी ये जो फल के रूप में जो संरचना है वो ओपन नहीं होती, और पॉलिनेशन के लिए कीटों की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि कीट जो है वो इसको पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ आते हैं। और कई बार इसी के अंदर ट्रैप में जो है वो क्या बोलते हैं, इसी के अंदर डेवलप हो जाते हैं, इसी में अंडे देते हैं, और उनके लार्वा जो है वो इन्हीं पुष्पों को बाद में फलों को खाकर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कीटों द्वारा इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली। अब हम यहाँ पे एक और स्ट्रेटजी यूज में ले रहे हैं, वो है बर्ड्स। लगभग 7 से 10% जो है वो मैनी मोर प्लांट्स के अंदर बर्ड्स के द्वारा भी क्या किया जाता है, परागण सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। तो हमारा पॉइंट हो जाता है 4th, बाई विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के लिए अगर हम बात करें तो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोगैमी बोल देते हैं। छोटी चिड़ी द्वारा। कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें या कुछ बर्ड्स की हम बात करें तो छोटी चिड़िया जैसे कि हमिंग बर्ड्स है, ठीक है, नेकटेल्स बर्ड्स हैं, ये बहुत सारी ऐसी चिड़िया हैं जो इन पुष्पों के जो मकरंद है उनसे आकर्षित होकर ये क्या है वहाँ तक आती है। तो ऐसे में अगर अपन अडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं तो अडेप्टेशंस में तो हमको क्या चाहिए, जो पुष्प हैं वो कैसे होंगे, लार्ज, ठीक है। दूसरा कलर, फुल, नेक्टर,
फूल होंगे, ठीक है, उनमें नेक्टर ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो कंस्पीशियस, आकर्षक, कंस्पियस हो गए, और कलरफुल हो गए, लार्ज हो गए, क्लियर है। इसके बाद पोलेंस की अगर अपन बात करते हैं तो पोलेंस कैसे होंगे, स्टिकी, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बर्ड्स को क्या कर रही हैं, आकर्षित। और जो ही वो अपनी बीक, चोंच पुष्प में देती है और पीती है, तो उसी दौरान उसके वक्ष पे, पंखों पे, या उसके क्या बोलते हैं चेहरे पे या बीक के ऊपर जो है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज के फ्लोर्स के अकॉर्डिंग पोलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब वो एक प्लांट से दूसरे और दूसरे से तीसरे में जाती हैं तो वहाँ से नए पोलन ग्रेन्स को कैरी करने का और पुराने पोलन ग्रेन्स को जो है ड्रॉप करने का या ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अगर अपन बात करें तो लाइक जैसे कि बॉम्बैक्स कह सकते हैं, बिग्नोनिया कह सकते हैं, कैलिस्ट्रम कह सकते हैं, बिग्नोनिया, बॉम्बैक्स, और चटकीले जो पुष्प हैं उनके लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कैलेस्टिमोन, एटसेट्रा, ठीक है। अब इसी के अंदर एक एडेप्टेशन और ले लेते हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है, यही है यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम्पल्स। ये मिटा देता हूं, देख लीजिए एक बार। इसी में बर्ड्स में भी ऐड कर सकते हैं या हम अलग से ऐड कर देते हैं एक बर्ड्स के रूप में। एक अलग से हमारे पास पॉइंट आ जाता है कैरिप्ट्रो फिल्ली, कैरिप्ट्रोफिल्ली की अगर अपन बात करें, पॉलिनेशन with the help of या बैट्स, चमगादड़ की मदद से। तो हालांकि हम इनको बर्ड्स के ही मैटर में लें, लेकिन चमगादड़ को हम बर्ड्स की तुलना में मैमल्स में एक तरीके से इनको ज़्यादा काउंट करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनेशन चमगादड़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि कारण है बहुत सारे पुष्प जो है वो रात्रि में खुलते हैं, दिन में नहीं खुलते, और ऐसे में उनके जो मकरंद है, क्योंकि रात्रि में कलर का तो कोई यूज नहीं आ रहा, लेकिन जो मकरंद है उसकी खुशबू है, और उनके क्या बोलते हैं जो फेरोमोन्स टाइप जो उसमें डेवलप हो रहे हैं मकरंद के अंदर, वो इन चमगादड़ों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्योंकि एक्चुअली में चमगादड़ की हम बात करें तो रात्रि में खिलने वाले फूलों के लिए चमगादड़ एक तरीके से क्या है, नॉक्टर्नल का मतलब होता है निशाचर, रात्रि में घूमने वाले जानवर, ठीक है। तो नॉक्टर्नल एनिमल होने के कारण जो चमगादड़ है वो इन टाइप के पुष्पों को क्या कर सकता है, उनके मकरंद के उसमें, क्योंकि चमगादड़ भी दो टाइप से हैं, एक खून पीने वाली वैरायटी और एक मकरंद पीने वाली पुष्पीय चमगादड़ जो होती है वो यहाँ पे है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन इसके ले तो यहाँ पे हम ले सकते हैं किग्लिया, एंथोसिफेलस,
एग्जाम्पल इसमें एक और दे सकते हैं, बोहिनिया, एंथोसिफिलस की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीसीज है कदम, एंथोसिफिलस कदम। तो एंथोसिफिलस को वैसे भी हम किस नाम से जानते हैं? कदम के नाम से, ठीक है, कदम्ब का पेड़। और यहां बोहानिया को हम जानते हैं कचनार से। इसको बोलते हैं शायद बाल खमीर। ये कुछ इनके सिंपल नाम है, ठीक है। तो ये कैसे हैं? एक तरीके से आर्निथो, वो सॉरी आर्निथो नहीं, ये हैं कैरिप्टरोफिलस या कैरिट्रोफिल्ली। इसके अतिरिक्त भी कई और प्लांट्स, सॉरी स्ट्रेटजीज यूज में लें तो 6th नंबर पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं क्या बोलते हैं, मर्मिको, मर्मिकोफिल्ली, मर्मिकोफिल्ली, पॉलिनेशन with the help of ants। चींटियां भी बहुत रोल अदा करती हैं। अनेक पादपों के सीड्स, पॉलेंस, इनको चींटियों द्वारा क्या किया जाता है? कैरी किया जाता है। मर्मिको कैरी मतलब बीजों का प्रकीर्णन, मर्मिकोफिल्ली का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। अनेक घासकुल के मेंबर्स एंड रेननकुलेसी, रेननकुलेसी के अंदर हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि चींटियों के माध्यम से काफी दूरी तक और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का स्त्रावण या सॉरी क्या बोलते हैं, बढ़ जाता है। इसका एक कारण है, जो चींटियां हैं वो इनके पॉलन ग्रेन्स जो हैं उनके अगर अपन ये एनाट्रोपस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये तो था फ्यूनिकल, ये हो गया हीलियम, और फ्यूनिकल और हीलम अंदर की तरफ जिस जगह से मिल रहे हैं उस उभरी हुई संरचना को बोलते हैं राफे या रेफे, ठीक है, रेफे। तो यहाँ पे चींटियां जो है वो रेननकुलेसी के पोलन ग्रेन्स या पोलन ग्रेन्स नहीं, एंथर सैक में जो रेफे है उसके तेल युक्त जो सब्सटेंस है उससे आकर्षित होती हैं, और इस वजह से वो इसको भेद कर इसको क्या करती है? कैरी करती हैं, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स का भी क्या हो जाता है? डिस्पर्सल हो जाता है। मिर्मिकोफिल्ली। नेक्स्ट और एग्जाम्पल यहां पे हम ले सकते हैं मिर्मिको के बाद मैलेकोफिल्ली। मैलेकोफिल्ली, मैलेकोफिल्ली का मतलब हो गया पॉलिनेशन बाय स्नेल्स,
घोंगे, ये अनेक तटीय तथा जलीय पादपों में एक तरीके से ट्रांसपोर्ट या डिस्पर्सल मैकेनिज्म में काम में आते हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं मेलिकोफिली। और इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कुछ प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स, उसमें स्नेल द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। एक एग्जाम्पल और हमारे पास आ रहा है, दैट इज ओफियोफिली, OPHIO PHYLLY, ओफियोफिली या ओफियोगैमी। अगर इसके लिए हम बात करें तो ये हो गया, इसकी हिंदी क्या लिखूं, जैसे ये चींटी द्वारा परागृत है, ये चमगादड़ द्वारा परागृत, ये हो गया पॉलिनेशन जो है घोंगे स्नेल द्वारा परागृत, ये हो गया बाय स्नेक पॉलिनेशन, बाय स्नेक। और इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, एरिसीमा का, ARISAEMA, एरिसीमा। और एरिसीमा जो है उसको वैसे हिंदी में सर्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें पॉलिनेशन स्नेक के द्वारा ही होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सर्पवृक्ष, एरी सीमा। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ मैमल्स के द्वारा भी होता है, जिसको हम बोल सकते हैं नाइन्थ, दैट इज जूफिली। अगर जूफिली की हम बात कर रहे हैं तो जूफिली बाय एनिमल्स, और एनिमल्स में हम कुछ मैमल्स को ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं गुलमोहर, ठीक है, सेमल। ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, स्क्विरल, गिलहरी। इसमें पॉलिनेशन गिलहरी के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में काफी एग्जाम्पल्स हो गए जो कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड एजेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए। इसमें एक स्ट्रेटजी और है, जैसे अगर अपन जूओफिली की बात कर रहे हैं तो इसको अलग से देने की जगह ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे जूओफिली के ही कैरेक्टर्स एक तरीके से, तो हम इसको अलग भी समझा सकते हैं या इसी के अंदर ये इंक्लूड है। तो ये स्ट्रेटजीज ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट है। हमने सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन को समझा। अब हमारे पास में एक और पॉलिनेशन की स्ट्रेटजी है, ये मिटा देता हूं, दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ये प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल, मतलब आर्टिफिशियल है, बाय मैन मेड या मैन कंट्रोल्ड। और इसके लिए हम यूज में हमारे जो कई
एक तरीके से जीव विज्ञानी, बॉटनिस्ट या पादप प्रजनन विज्ञानियों की अगर हम बात करें, प्लांट ब्रीडर्स की, बॉटनिस्ट एंड प्लांट ब्रीडर्स, वो इस टेक्निक्स को अपनाते हैं नई नई स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए, नई स्पीसीज के इंट्रोड्यूस के लिए। क्लियर है? प्लांट ब्रीडिंग जो हमारे क्या बोलते हैं पूरे का पूरा रिसर्च सेंटर जो चलता है उसके अंदर, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट जो मैक्सिमम बड़ा आ जाता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बाद, दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है? और आर्टिफिशियल का मतलब हो जाएगा पूरी रूप से कृत्रिम, कृत्रिम परागण। और कृत्रिम परागण जो है वो फील्ड में, लैब में, कहीं पे भी कंप्लीट। इसके लिए क्या किया जाता है? या तो सबसे पहले चूज किए जाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्लियर है? दूसरा पॉइंट हम यहां पे क्या कर लेते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो दूसरा हम कलेक्ट्स ऑफ वाइवल pollens and female flowers, क्योंकि फीमेल में अगर अपन फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो पॉलन ग्रेन्स की हमको आवश्यकता होगी, तो हमने कलेक्ट कर लिया। ऑफ वाइबल पोलन ग्रेन्स, तो यहां पे हमारे पास अगर पुष्प कैसा है, बाई सेक्सुअल, जिसे हम बोलते हैं मोनोइसियस, उभय या द्विलिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी। ठीक है? तो इस प्रकार के पुष्पों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि मेल भी है फीमेल भी है, ऐसे में ये सेल्फ पॉलिनेटेड हो सकते हैं। तो वहां पे हम एक टेक्निक उपयुक्त करते हैं, दैट इज एमैस्कुलेशन। जिसको हम बोलते हैं निपुंसन। अर्थात हम जिन पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना चाहते हैं, वाइबल है और हमारे अकॉर्डिंग है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को तो हम कलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली जब एंथर्स का स्फुटन होता है या उनके स्फुटन से पहले। परंतु अगर हम फीमेल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो उनको सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए हम उसके अंदर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। फर्स्ट इज एमैस्कुलेशन। एमैस्कुलेशन का मतलब होगा निपुंसन। इसमें बाय हैंड, बाय चिमटी या बाय केमिकल इफेक्ट या फिजिकल इफेक्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, द्विलिंगी पुष्प के मेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉयड मेल ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स। बाय हैंड की बात करें तो हम चिमटी की सहायता से पॉलन ग्रेन्स को तोड़ देंगे। ठीक है? और बाय केमिकल्स हम कई इथेनॉल एल्कोहल्स हैं जिनमें डिप करने से जो है पॉलन ग्रेन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, वर्तिका सेम रहती है। फिजिकल ट्रीटमेंट में हम चिलिंग इफेक्ट था, टेम्परेचर इफेक्ट था, इनके द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो दैट इज प्रोसेस इज नॉन एज एमैस्कुलेशन। मतलब द्विलिंगी पुष्प में से मेल सेक्स ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है, एमैस्कुलेशन या निपुंसन कहलाता है। निपुंसन के बाद में फिर हमको वहां पे करना होता है बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है कि उस पुष्प को हम एक नाइट्रोसेल्यूलोज या सेफेलॉन या फिर क्या बोलते हैं प्लास्टिक के बैग से कवर करते हैं, ताकि उनकी वर्तिका के जो ही मैच्योरिटी या रिसेप्टिव होने के बाद उसमें कोई दूसरा पॉलन ग्रेन से वो क्या नहीं हो जाए, पॉलिनेट नहीं हो जाए। क्योंकि हमको आर्टिफिशियल करना है, इसलिए हमको सेल्फ और क्रॉस दोनों प्रकार के पॉलिनेशन को कंट्रोल करना है, दैट इज बैगिंग। ठीक है? और फिर इसी में एक वर्ड आता है टैगिंग। टैगिंग के लिए अगर हम बात करें तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, उसकी डेट, एमैस्कुलेशन की डेट, उसकी बैगिंग की डेट, फ्लोर का टाइप
उसके मैच्योरेशन की डेट और प्लांट ब्रीडर का पूरा डिस्क्रिप्शन, ये उसमें टैगिंग के रूप में दर्ज कर दिया जाता है ताकि उसकी आगे आने वाली जो प्रोसेस है उसका पूरा का पूरा क्या किया जा सके, मालूम किया जा सके। जब ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है और फीमेल वर्तिका जो है वो क्या हो जाती है, रिसेप्टिव हो जाती है, तब वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का बाय हैंड पॉलिनेशन कराया जाता है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज हैंड पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इससे संतति में वही जेनेटिक कैरेक्टर सामने आने की क्षमता होती है जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने तीनों सेल्फ, क्रॉस एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स।